आपका स्वागत है। ये सुन मारीच क्रोधी निशाचर सेना सहाय लेकर दौड़ा और वह मुनियों का बैरी था। श्री रामचंद्र जी ने बिना फर का बाण उसके मारा और वह समुद्र पार लंका में 84 कोस पर जा गिरा। ये 84 कोस समुद्र का पार जानना पृथ्वी पृथक रही। पावक सरसु बाहु मुनि पुनि पसारा अवनुज निशाचर कटक संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी अवस्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर अग्निबाण के द्वारा सुबाहु को मारा और लक्ष्मण जी ने राक्षसों के कटक का संहार किया। राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय किया। तब सब देवता और मुनि स्तुत करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया और रहे कीन विप्रन परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना। फिर वहाँ कुछ दिन श्री रामचंद्र जी रहे और ब्राह्मणों पर दया की। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सब जानते हैं तो भी भक्त के कारण अनेक तथा पुराण ब्राह्मण कहते हैं। हर तब मुनि सादर कहा बुझाई अचरित एक प्रभु देखे व जाई। धनुष याज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनि बर के साथा। तब विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी से आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे नाथ, एक चरित्र चल कर देखिए। राजा जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र के संग चले। आश्रम एक दीख मग माही अखग मृग जीव जंतु जह नाही। पूछा मुनि ने शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कीन बिसेखी। मार्ग में एक आश्रम देखा जहाँ कोई खग मृग जीव जंतु नहीं थे। वहाँ एक शिला पड़ी हुई देखकर प्रभु ने विश्वामित्र जी से पूछा। तब ऋषि ने संपूर्ण कथा विशेष रूप से वर्णन की। गौतम नारी साप बसो उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहिती कृपा करहूं रघुबीर। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये गौतम की स्त्री साप बस हो पत्थर का शरीर धारण किए धैर्य धरकर आपके चरण कमल की रज चाहती है। हे रघुबीर, आप कृपा कर इस पर चरण छुआइए। एक समय ब्रह्मा जी ने अहिल्या को परम सुंदरी उत्पन्न कर गौतम जी को धरोहर की नाई सौंप दिया। इंद्रादिक इस इच्छा में रहे कि ब्रह्मा जी हमको देंगे। कुछ दिन ब्रह्मा जी ने गौतम की परीक्षा की। एक दिन अहिल्या को देखने गए तो उसको यथावत देखकर वह कन्या गौतम को ही देखी, गौतम को ही दे दी। तब एक दिन इंद्र ने गौतम का रूप धर उसके पास आ विहार किया। उस समय गौतम जी घर में नहीं थे। जब लौटकर घर आए तब इंद्र आश्रम से निकला और इन दोनों की ये दुष्टता विचार ऋषि ने इंद्र को शाप दिया कि तेरे शरीर में सहस्र गुप्तांग के चिन्ह हो जाएंगे। तेरे शरीर में सहस्र गुप्तांग के चिन्ह हो जाएंगे। पीछे इंद्र के यज्ञ करने पर वे नेत्र हो गए। अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर की शिला हो जा। श्री रामचंद्र जी के छूने से तेरा उद्धार होगा। और यह अनुग्रह किया। अहिल्या ने
भी इंद्र के संग जानकर विहार किया था। इससे अपराधिनी हुई अहिल्या भी कई हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि मृदगल से सौदगल गौत्री ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मृगदल के पुत्र विध्वासय हुए और उनके दियोदास और अहिल्या कन्या हुई। शारदन के ओर से अहिल्या के गर्भ में शांतनंद हुए तो जनक राय के पुरोहित हुए। कुमारिल भट्ट ने लिखा है कि अहिल्या और इंद्र का वृतांत रूपक है इत्यादि। योगा वृतांत है। एक अप्सरा का नाम भी अहिल्या है। गौतम पत्नी अहिल्या का वृतांत वाल्मीकि ने विस्तार से लिखा है कि उसने इतना भेद है कि ऋषि ने इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दिया। तब पितरों ने मेढ़ के अंडकोश से इंद्र की चिकित्सा की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।